यमुनानगर के नगर निगम से बीजेपी की मेयर उम्मीदवार सुमन बहमानी के सरनेम को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। इसकी शिकायत रिटर्निंग अधिकारी से की गई है, जिसमें कृपाल सिंह नाम के व्यक्ति ने कहा कि सुमन ने अपना असली सरनेम छुपाया है। कुछ कागजों में उनका नाम सुमन बहमनी नहीं बल्कि सुमन वर्मा है। मैं हमेशा जो दबा कुचला समाज है या जो समाज का एक ऐसा हिस्सा है जिसकी आवाज़ वो अपनी कुछ हालात की वजह से नहीं उठा सकता, वहाँ मैं ऐसा उठाता रहा हूँ। अब ये मेयर का चुनाव आया, इस मेयर के चुनाव में भी अब अलग अलग पार्टियों के प्रत्याशी आए, तो मैं उस तमाशे को देखने के लिए डीसी ऑफिस में गया। जब मैं डीसी ऑफिस में गया तो वहाँ पे सुमन बहमनी जी की बड़ी भीड़ के साथ वो फार्म भर रहे थे, लेकिन उनके साथ ही कुछ लोग पीछे खड़े होकर चर्चा कर रहे थे कि ये सुमन बहमनी नहीं, ये सुमन वर्मा है। और उन्होंने मुझे कुछ कागज भी दिखाए, जैसे ये मैं आपको दिखा रहा हूँ कागज। और मेरा भी शक पैदा हो गया उस बात पे, मेरे मन में भी शंका पैदा हुई कि भाई जिसको हम सुमन बहमनी के नाम से जान रहे हैं वो आज तक सुमन वर्मा के नाम को क्यों छुपाते रहे। वो इतने बड़े पद पे रहे, वहाँ भी उन्होंने अपने आप को सुमन वर्मा नहीं कहा, वो वहाँ भी अपने आप को सुमन बहमनी कहते रहे। तो मैं आज आपके माध्यम से इस पूरे यमुनानगर के समाज को नहीं बल्कि पूरे प्रदेश का मसला है ये, और ये तो देश का भी है कि अगर इतने बड़े पदों पे बैठे लोग अपने आप को संदिग्ध खुद करेंगे तो फिर आज की युवा पीढ़ी को हम क्या संदेश देंगे। तो इसलिए मैं आपके माध्यम से बहन जी को एक बात रिक्वेस्ट करता हूं कि बहन जी आप इस जो ये कई दिन से अंदर की ससोपंज शुरू होगी लोगों में कि जिसको हम मेयर चुनना चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी के चुनाव चिन्ह पे, कि वो ऐसी बहन जी शक के दायरे में क्यों आ गई कि वो अपने आप को वर्मा और वर्मा को छुपा के वो बहमनी बन रहे हैं। तो उनको साफ करना चाहिए। मैं तो कहूँगा कि वो आपके चैनल पे ही आके इस बात को क्लियर कर दें, ताकि इस सारे शहर के ऊपर से ये जो कल परसों के बहन जी के उनका इतना बढ़िया जो चरित्र बहन जी का पेश किया जा रहा है, वो ईमानदार है, उनके पति बहुत ईमानदार हैं, नेक दिल इंसान है, वो सारे का सारा जो काले बादलों में छुप गया वो साफ हो जाएगा। मैं ये बात आपकी बिल्कुल मानता हूँ, लेकिन मैं एडवोकेट तो नहीं हूँ साहब, लेकिन चलो एडवोकेट के पास रह का मुंशी जैसा ही हूँ, लेकिन कानून के मैंने विशेषज्ञों से पूछे। मेरे साला साहब एडवोकेट यादवीर सिंह ढिल्लो हैं, मैंने उनसे भी पूछा, और मेरे परिवार में भी एक दो रिश्तेदार हैं मेरे जिन्होंने इस प्रकार की बात मुझे बताई कि आप शेड्यूल कास्ट में शादी करवा के आपके बच्चे को लाभ मिल सकता है, लेकिन पति पत्नी को जिस धर्म में उन्होंने जन्म लिया, जो उनके माता पिता के गोत्र थे वही रहेंगे। और मुझे लगता है बहन जी आज तक उनको पता नहीं था राजनीति में आना, ये इसलिए उन्होंने अपने आप को वर्मा साबित करके रखा। लेकिन अचानक से उनको अब बीजेपी में चुनाव की प्रक्रिया में लेके आगे नेता लोग, तो इस वजह से शायद वो बहन जी बेचारी अब बहमनी बन गई है। लेकिन मुझे लगता है बहन जी शायद वर्मा के ऊपर अपनी स्पष्टीकरण जरूर देंगे ताकि ये शंका खत्म हो जाए सबके। सुमन बहमनी ने आरोपों का जवाब देते हुए कहा कि वे अनुसूचित जाति से संबंध रखती हैं। शिकायतकर्ता उनके गांव जाकर उनकी जाति की पुष्टि कर सकते हैं। बहमनी ने आरोप लगाया कि उनकी साख को खराब करने की कोशिश की जा रही है। ये बिल्कुल गलत न्यूज किसी ने छापी है पार्टी के मेरी वो इज्जत को के ऊपर आंच लगाने के लिए, बिल्कुल गलत है, क्योंकि मैं पैदाइशी चमार जाति से ही पैदा हुई हूँ, और जो मेरे फादर हैं वो जेल में सुपरिटेंडेंट रहे हैं, जेल डिपार्टमेंट के एसपी की बराबर की पोस्ट होती है। वो गलत काम तो वो भी नहीं कर सकते। हम 5 बहन भाई हैं, पांचों के 5 गजेटेड ऑफिसर हैं। बड़े भाई मेरे एक्शन रिटायर हुए हैं बहादुरगढ़ से, मेरी छोटी बड़ी बहन है वो अपने डॉक्टर रही हैं, MBBS डॉक्टर, और जो मेरे उससे बड़े ब्रदर हैं वो कॉलेज के अंदर प्रिंसिपल रिटायर हुए हैं। तो क्या सारे ऐसी नहीं है? गलत बात है। तो ये किसी ने गलत प्रचार किया है। एक कागज में किसी वजह से टेक्निकल प्रिंट की वजह से अगर वर्मा लिख के आ गया तो उसमें हमारा तो कोई कसूर नहीं है ना। हमारा जो सिलेक्शन हुआ है या हमारा जन्म हुआ है, बिल्कुल गलत सरासर ये गलत आरोप है इस प्रकार के जो लगाए जा रहे हैं। ये शाख को खराब करने वाली बात है। और बिल्कुल सुमन है मेरा नाम, और जब मैं पैदा हुई उसके बाद का मेरा सर्टिफिकेट बना हुआ है 35 साल पहले का, उसको कैसे नेग्लेक्ट किया जा सकता है। मेरे गांव गोरड में जाके पता करें, कहीं भी पता करें, कोई प्रॉब्लम नहीं। वहीं रिटर्निंग अधिकारी SDM सोनू राम ने कहा कि उन्होंने मेयर प्रत्याशी से 2 दिन में जवाब मांगा है। उन्होंने कहा कि प्रत्याशी ने अपने दस्तावेजों में बहमनी लिखा है। मामले की जांच जारी है और जल्द ही स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। वार्ड नंबर 1 से किसी ने शिकायत दी है कि
सुमन बहमनी के बजाय उनका कागजों में नाम सुमन वर्मा है और वो प्रचार प्रसार भी सुमन बहमनी के नाम से कर रहे हैं, जो कि एक मिसनोमर है। तो प्रत्याशी से उसके बारे में स्पष्टीकरण मांगा जाएगा और जैसा उनका जवाब आएगा उसके बेस पे जो भी कानूनी कार्रवाई होगी वो करती जाएगी। देखिए, नाम हमारे कागजों में उन्होंने सुमन ही दिया है और नाम का यहाँ पर कोई वो मतलब यहाँ पर नाम वो कोई भी कैंडिडेट चाहे तो जो भी उनका लोकप्रिय नाम होता है, लोग जिस नाम से जानते हैं उससे प्रचार कर सकता है, इसमें किसी तरह का संशय नहीं है। परंतु दुविधा ये है कि जैसे सुमन वर्मा, और उन्होंने भी एक एलिगेशन ये भी लगाया है कि वो बैकवर्ड क्लासेस से बिलोंग करता है जो वर्मा है, तो आप इनकी जाति की तस्दीक का एक पॉइंट भी सामने आता है, वो तस्दीक करी जाएगी। अगर कोई व्यक्ति जाति का गलत प्रमाण पत्र देता है या किसी अन्य पार्टी से अन्य मतलब कोई गलत तथ्य छुपाकर यहाँ से इलेक्शन लड़ता है तो उस संबंध में भी जो है जांच करी जाएगी और जांच के बाद जैसे परिणाम आएंगे वैसी कार्रवाई कर दी जाएगी। देखिए, अभी इस बात पर नहीं आते। वो ये होता है कि इलेक्शन में एक बार स्क्रूटनी उनके क्योंकि पेपरों की हो चुकी है, तो जांच पेपरों की हो जाने के बाद अभी इलेक्शन तो लड़ा जाएगा, लेकिन इलेक्शन के बाद भी अगर मान लो 5 साल का टेन्योर है और उस दौरान भी किसी व्यक्ति के द्वारा कोई ऐसी डिस्क्वालिफिकेशन सामने आती है जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इलेक्शन रूल्स या एक्ट के खिलाफ है, तो तब उस व्यक्ति के खिलाफ जो निर्णय होता है वो यहाँ से रिपोर्ट जाके डायरेक्टर अर्बन लोकल बॉडी के स्तर पे निर्णय लिया जाता है, सरकार के स्तर पे निर्णय लिया जाता है और अगर कोई व्यक्ति डिस्क्वालीफाई होता है तो उन्हें पद से हटा दिया जाता है। अभी कैंडिडेट को सिर्फ स्पष्टीकरण उसका अपना जवाब दाखिल करने के लिए 2 दिन का समय दिया गया। करनाल नगर निगम से बीजेपी के 2 उम्मीदवार निर्विरोध पार्षद चुनाव जीत गए हैं। इनमें वार्ड 8 से संकल्प भंडारी और वार्ड 11 से संजीव मेहता शामिल है। भंडारी के विरोध में खड़े निर्दलीय यशपाल मित्तल और विष्णु शर्मा ने नामांकन वापस ले लिया है। वहीं संजीव मेहता के सामने निर्दलीय खड़े गन्नी विर्क ने भी नामांकन वापस ले लिया है। इस वजह से संकल्प और संजीव के सामने कोई उम्मीदवार नहीं है। हालांकि जीत की औपचारिक घोषणा होनी बाकी है। निकाय चुनाव में फाइनल नामांकन। चुनाव 9 नगर निगम में मेयर उम्मीदवार 55, निगम पार्षद पालिका परिषद मेंबर उम्मीदवार 2853, नगर परिषद पालिका प्रेसिडेंट उम्मीदवार 265। फरीदाबाद नगर निगम के वार्ड 36 से कांग्रेस उम्मीदवार राहुल चौधरी ने नामांकन वापस ले लिया। उन्होंने कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल की मौजूदगी में बीजेपी को समर्थन दे दिया। इसके बाद चौधरी ने कहा कि मुझे टिकट नहीं चाहिए था, कांग्रेस ने जानबूझकर थोप दी। टिकट देने के बाद कांग्रेस नेताओं ने मेरा कोई समर्थन नहीं किया। कांग्रेस नेतृत्व से मुझे कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा था। मैं कांग्रेस पार्टी से प्रत्याशी था, वार्ड नंबर 36 से पार्षद के लिए मेंबर, और बीजेपी के प्रत्याशी श्री कुलदीप साहनी जी को मैं अपना समर्थन दे रहा हूँ। तो पूरी तरह से आप कुलदीप साहनी के पक्ष में प्रचार करेंगे? हाँ जी। क्या नामांकन दाखिल कर दिया था आपने? हाँ जी, नामांकन मैंने 17 तारीख को दाखिल किया था। क्या वजह रही जो आप भाजपा को जो है वो सपोर्ट कर रहे हैं, समर्थन दिया आपने आज? मैं भाजपा की नीतियों को, चौधरी किशन पाल गुर्जर के किए हुए कामों को, श्री विपुल गोयल जी के कामों को देखते हुए और उनके जो सिपाही हैं श्री कुलदीप साहनी जी, उनके व्यवहार को देखते हुए, उनके प्यार को देखते हुए उनके साथ जोड़ रहा हूँ। राहुल जी, और भी प्रत्याशी हैं कांग्रेस के भी और लगभग हर जगह इसी तरह का माहौल दिख रहा है, क्या समझते हैं इस बार निकाय चुनाव में कांग्रेस की स्थिति को? देखिए, पूरे फरीदाबाद में अकेला मैं ही था जो टिकट मांग रहा था, बाकियों को थोपी गई है। आप अभी देखना, छड़ी लगने वाली है, बहुत लोग सिर्फ वेट कर रहे हैं कि उनको अप्रोच किया जाए। शायद बीजेपी सबको अप्रोच नहीं करी है, जैसे जैसे अप्रोच करेगी वो लोग इनके साथ जुड़ जाएंगे और अगर आगे जैसे समय बढ़ेगा, जिसको अप्रोच भी नहीं किया, अभी मैं 2 आदमियों को देख चुका हूँ जो यहाँ से निकले हैं। आपने टिकट मांगी थी और मैंने कांग्रेस से टिकट मांगी थी और मैं पूरे जोर शोर से लड़ता, लेकिन मेरे को अकेला छोड़ दिया गया। अकेला छोड़ने के कारण आपने छोड़ा? क्या कुलदीप साहनी का माहौल क्या देखते हैं? कुलदीप साहनी फर्स्ट डे से जीत रहे थे और मैंने कांग्रेस की इज्जत ही बचाई है, नहीं तो जमानत जब्त होती तो यही कहा जाता है कि कांग्रेस की जमानत जब्त होगी, क्योंकि मैं पार्टी कैंडिडेट था, मेरा नाम नहीं होता खराब। आपको कांग्रेस ने टिकट दी, आप कह रहे हैं कि मतलब आपको अकेला छोड़ दिया, तो क्या कांग्रेस के सीनियर नेता आपको सपोर्ट नहीं करे? जो फरीदाबाद के सीनियर नेता है वो आपको सपोर्ट नहीं करे? नहीं, मेरे को कोई सपोर्ट नहीं मिला। मैं सबसे मिल के आया, मेरे को कोई समर्थन नहीं मिला। इसलिए उन्होंने बोला टिकट दे दिया आपको, अब आप जानो, आपका काम जानो। इसलिए आपने यहाँ तक मेरे को ये बोला गया कि आपकी मर्जी है, लड़ो या नहीं लड़ो। अच्छा, ये भी बोल दिया? हाँ, ठीक है।
हरियाणा में निकाय चुनाव के बीच कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। हिसार से कांग्रेस के बागी नेता रामनिवास राणा ने बुधवार सुबह चंडीगढ़ जाकर बीजेपी ज्वाइन कर ली। मुख्यमंत्री नवाब सिंह सैनी ने उन्हें पटका पहनाकर पार्टी में स्वागत किया। सिरसा से कांग्रेस सांसद कुमारी सैलजा के करीबी राणा कांग्रेस में मेयर का टिकट मांग रहे थे। जब उन्हें टिकट नहीं मिला तो उन्होंने निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर अपना नामांकन दाखिल कर दिया। 19 फरवरी को राणा अपना नामांकन वापस लेकर बीजेपी उम्मीदवार प्रवीण पोपली को समर्थन देंगे। एक दिन पहले भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने निर्दलीय चुनाव लड़ने पर उन्हें पार्टी से निकालने की चेतावनी भी दी थी। राणा के बीजेपी ज्वाइन करने पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष उदयवार ने कहा, रामनिवास राणा को हमने विश्वास जताकर विधानसभा का टिकट दिया था, लेकिन वे हार गए। जब पार्टी को संघर्ष करना था उन दिनों में वे राज्य सरकार के साथ चले गए। ऐसे नेता अगर जाते हैं तो जाए, इनके रहने से भी पार्टी का कोई भला नहीं होता। तो वहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष चौधरी उदयभान ने कहा, जहां तक मनाने की बात है, इन्होंने पार्टी को ना तो इस्तीफा दिया और ना ही जानकारी। ऐसे में बीजेपी ज्वाइन के बाद मनाने का समय अब निकल गया है। मेयर टिकट न मिलने से नाराज होकर 16 फरवरी को राणा ने हिसार में अपने समर्थकों की मीटिंग बुलाई थी। तभी से चर्चा थी कि वह बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। एक दिन पहले पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा हिसार आए थे, लेकिन राणा को मनाने की कोशिश नहीं की गई। जब हुड्डा से रामनिवास राणा के निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर नामांकन भरने को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने राणा को पार्टी से निकालने की चेतावनी दी। रामनिवास राणा ने निकाय चुनाव के ऐलान से 1 महीने पहले ही हिसार से मेयर का चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया था। वह कांग्रेस और बीजेपी दोनों से टिकट की कोशिश कर रहे थे। जब बीजेपी ने मेयर उम्मीदवार के लिए आवेदन मांगे तो राणा ने भी टिकट के लिए आवेदन किया था। तब चर्चा थी कि हिसार से पूर्व बीजेपी विधायक डॉक्टर कमल गुप्ता ने राणा की पैरवी की थी। राणा को न कांग्रेस से टिकट मिला और न ही बीजेपी से। कांग्रेस ने कृष्ण सिंगला को उम्मीदवार बना दिया और बीजेपी ने प्रवीण पोपली को। इसके बाद नामांकन दाखिल करने के आखिरी दिन राणा ने निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर नामांकन भर दिया और अब बीजेपी में शामिल हो गए हैं। निकाय चुनाव में राणा चर्चा में बने हुए हैं। आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं आखिर कौन है रामनिवास राणा। उम्र 61 साल, शिक्षा 12वीं, पेशा किसान और व्यापारी। पूर्व मंत्री हरि सिंह सैनी ने राजनीति में एंट्री करवाई। पूर्व मंत्री ओम प्रकाश महाजन ओम प्रकाश जिंदल के साथ काम कर चुके हैं। कुलदीप बिश्नोई की हरियाणा जनहित कांग्रेस हजका ज्वाइन की है। 2014 में हजका की टिकट पर बरवाला से चुनाव लड़ा लेकिन हार गए। 2019 से 2024 में कांग्रेस की टिकट पर हिसार से चुनाव लड़ा, दोनों बार हार गए। कुमारी सैलजा के करीबियों में गिनती, उनकी पैरवी से विधानसभा का टिकट भी मिला। 2025 में मेयर टिकट न मिलने पर कांग्रेस छोड़कर बीजेपी ज्वाइन कर ली। 2024 में हुए विधानसभा चुनाव में रामनिवास राणा भूपेंद्र सिंह हुड्डा गुट के बजरंग दास गर का टिकट कैंसिल करवाकर खुद कांग्रेस का टिकट लेकर आए थे। तब वह निर्दलीय उम्मीदवार सावित्री जिंदल से चुनाव हार गए। राणा इस चुनाव में दूसरे नंबर पर रहे थे। चुनाव में सावित्री जिंदल को 49,231 तो रामनिवास राणा को 30,290 और डॉक्टर कमल गुप्ता को 17,000 से ज्यादा वोट मिले। राणा ने हुड्डा गुट पर लगाया चुनाव हराने का आरोप। रामनिवास राणा ने चुनाव हारने के बाद हुड्डा गुट पर चुनाव हारने का आरोप लगाया। राणा ने कहा था, भूपेंद्र सिंह हुड्डा के कांग्रेस गुट ने उन्हें चुनाव में हराने का काम किया। इसमें भूपेंद्र सिंह हुड्डा, सांसद जयप्रकाश, कांग्रेस नेता बजरंग दास गर्ग, वीर सिंह खयाली समेत कई अन्य नेता शामिल हैं। इन्होंने चुनाव में सावित्री जिंदल की मदद की और मेरा विरोध किया। निकाय चुनाव में मैं इसकी भरपाई करूंगा। गुरुग्राम में नगर निगम मेयर चुनाव को लेकर अहिरवाल बेल्ट में बीजेपी के भीतर की राजनीति गर्मा गई है। इसकी शुरुआत कैबिनेट मंत्री राव नरवीर के बयान से हुई है। नरवीर मरेसर नगर निगम के मेयर उम्मीदवार सुंदर लाल यादव के कार्यक्रम में पहुंचे थे। यहां पर राव नरवीर ने बिना नाम लिए कहा कि इस चुनाव में ऐसे लोग वोट मांगने आएंगे जिनका बहुत बड़ा क्रिमिनल रिकॉर्ड है। यदि आप क्रिमिनल को यहां से मेयर बनाएंगे तो क्या आप उम्मीद कर सकते हैं कि आपके इलाके की व्यवस्था कैसी होगी? एक आम आदमी का जीना दुभर हो जाएगा या फिर फिरौती का काम चल जाएगा और बुरे बुरे काम यहाँ होने लगेंगे। राव नरवीर यही नहीं रुके, उन्होंने आगे कहा, जो आदमी टिकट के लिए ऑफर में पैसे देने की बात करता हो
तो उसे प्रत्याशी मानकर वोट डालते हैं, तो इससे बड़ा दुर्भाग्य इस अहिरवाल का नहीं हो सकता। बीजेपी ने शहरी स्थानीय निकाय, नगर निगमों और नगर परिषद और नगर पालिकाओं के चुनावों के लिए चुनाव प्रबंधन, कोऑर्डिनेशन और प्रचार कमेटी का गठन किया है। तीनों केंद्रीय मंत्रियों मनोहर लाल खट्टर, राव इंद्रजीत सिंह, कृष्णपाल गुर्जर के अलावा पूरी नायब सरकार प्रचार में नजर आएगी। साथ ही पूर्व कैबिनेट मंत्री कैप्टन अभिमन्यु, सीएम नायब सिंह सैनी के अलावा कैबिनेट में शामिल 13 में से 12 मंत्रियों के नाम लिस्ट में शामिल हैं। बीजेपी के ये सभी दिग्गज हरियाणा निकाय चुनाव प्रचार में बहुत जल्द नजर आने वाले हैं। सबसे पहला नाम है नायब सिंह सैनी, मुख्यमंत्री हरियाणा, मोहन लाल बड़ौली बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष, मनोहर लाल केंद्रीय मंत्री, कृष्णपाल गुर्जर केंद्रीय राज्य मंत्री, राव इंद्रजीत केंद्रीय राज्य मंत्री, अनिल विज कैबिनेट मंत्री हरियाणा, रणबीर गंगवा कैबिनेट मंत्री, कैप्टन अभिमन्यु पूर्व कैबिनेट मंत्री, सुनीता दुग्गल पूर्व सांसद। गोहाना में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली ने कांग्रेस को लेकर एक बार फिर से निशाना साधा है। बड़ौली ने शहरी निकाय चुनाव में बीजेपी की जीत का दावा करते हुए कहा कि हरियाणा में हर नगर निगम और हर वार्ड में कमल का फूल खिलेगा। प्रदेश के शहरों में ट्रिपल इंजन की सरकार बनेगी। निकाय चुनाव में विपक्ष द्वारा लगाए जा रहे आरोपों में कोई सच्चाई नहीं है। कांग्रेस के लोगों के पास कोई मुद्दा नहीं है, सिर्फ मीडिया के सामने बोलते हैं जो खबर बन जाती है और उनका प्रचार हो जाता है। सब जगह पर भारतीय जनता पार्टी कमल के फूल की विजय होती है। आज हरियाणा की जनता मन बना चुकी है। इस निकाय के चुनाव में नॉन स्टॉप हरियाणा का जो नारा डबल इंजन की सरकार हरियाणा प्रदेश में तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की बनी है। इस निकाय चुनाव के बाद ट्रिपल इंजन की सरकार हरियाणा प्रदेश भारतीय जनता पार्टी की। कांग्रेस के प्रत्याशी कमल देवान ने जो आरोप लगाया कि बीजेपी जो है हमारा प्रचार रद्द कराना चाहती थी, आरोप लगाया, क्या कहना चाहोगे? ये आरोप लगाने की जो कांग्रेस पार्टी के नेताओं की आदत बढ़ गई है, झूठे आरोप लगाना, झूठ का प्रचार करना, और वो उनकी पोल भी खुली है। जिस प्रकार से नगर निगम की जो देनदारी उनकी तरफ थी 1.30 लाख रुपए, उनको जमा कराने पड़े। सरकार का पैसा तो सरकार ने पैसा ले लिया है। इसमें राजनीति की बात ही नहीं होती ना, इसमें बीजेपी की बात होती है, कांग्रेस से विधायक व्यक्तिगत रूप से उसने देनदारी थी। व्यक्तिगत रूप से कमल दीवान ने देने थे पैसे। कमल दीवान प्रत्याशी था, उसने पैसे भर दिए सरकार ने। बड़ौदा से विधायक इंदुराज नरवाल, उन्होंने आरोप लगाया है कि जब कविता जैन मंत्री थी उस समय जो है खजूर के पेड़ घोटाला हुआ था और इन्हीं के द्वारा 5 साल तक चुनाव नहीं होने दिए। प्रेस में तो बोलते हैं, ये कांग्रेस वालों की आदत है। आप कैमरा लेकर चले जाते हैं, कैमरे के आगे वो खड़े होकर कुछ भी बोलते हैं। कभी भी जनता के लिए कोई आंदोलन किया हो वो गिनवाने का काम करें। कभी डीसी से किसी से जाके मिले हो, कोई भ्रष्टाचार की एप्लीकेशन दी है, ऐसे ही मतलब कैमरे पर आकर आरोप लगा देते हैं और उनके लिए एक खबर बन जाती है, उनका प्रचार। हरियाणा निकाय चुनाव के लिए सभी राजनीतिक पार्टियां अपनी तैयारियों में जुट गई हैं। प्रदेश में 2 मार्च को नगर निगमों, नगर परिषदों और नगर पालिकाओं के चुनाव के लिए मतदान होने वाला है। हालांकि पानीपत में 9 मार्च को चुनाव कराए जाएंगे। ऐसे में बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियां अपनी घोषणा पत्र तैयार करने में जुटी हुई हैं। बीजेपी की ओर से प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली ने निकाय चुनाव के लिए घोषणा पत्र कमेटी का गठन किया है। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष उदय भान पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ घोषणा पत्र की तैयारी कर रहे हैं। निकाय चुनाव में बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियों के नेता इस बात पर मंथन कर रहे हैं कि किन मुद्दों पर जनता से वोट मांगा जाए। जल्द ही दोनों पार्टियों की ओर से घोषणा पत्र जारी किया जाएगा, जिसके बाद जोर शोर से चुनाव प्रचार भी शुरू हो जाएगा। सभी पार्टियां क्षेत्र में बिजली, पानी, साफ सफाई, सड़कों की मरम्मत के साथ साथ स्थानीय मुद्दों पर काम करने के लिए ऐलान करेंगी। प्रोग्रामिंग डेस्क, जनता टीवी।